फरिश्तों को फर्श की भी आकर्षण नहीं होती है। अभी अभी आया और अभी अभी गया, कार्य हुआ फिर ठहरते नहीं है। आप लोगों ने भी कार्य के लिए व्यक्त का आधार लिया, कार्य समाप्त किया, फिर अव्यक्त 1 सेकंड में। ये प्रैक्टिस हो जाए फिर फरिश्ता कहलाएंगे। क्योंकि साकार में हम सब शरीर के अंदर हैं। हाँ जी। कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्म करते करते जब इस देह से डिटैच होते हैं जी, यही फर्श है। हाँ जी। शरीर। अब इस फर्श से जब हम अपनी आत्मिक स्थिति में उठते हैं, रहते हैं, तो जैसे फर्श से ऊपर उठ गए, फरिश्ता बन गए जी। आए, कर्म किया और फिर न्यारे हो गए तो फरिश्ता बन गए। परमात्मा हम सबको उस स्थिति तक पहुंचाना चाहते हैं। हाँ जी। कर्म आपको कर्म कॉन्शियस न बना दे जी। कर्म करने की छुट्टी है, लेकिन कर्म किया, कर्म इंद्रियों का आधार लिया, फिर कर्म इंद्रियों से न्यारे हो गए जी। ब्रह्मा बाबा ने ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया और बच्चों से प्रैक्टिकल करवाया साकार में भी जी। तो हम सबको भी कहते हैं कि कर्म क्षेत्र पर कर्म की सबको छुट्टी है। खूब अच्छे से अच्छा कर्म करो, परमात्मा की याद में रह करके करो, लेकिन करने का जो भान है, कर्तापन का जो भान है, उससे न्यारे रहने का अभ्यास करो। कर्म किया, अलग हो गए, कराने वाले ने करा लिया, शुक्रिया बाबा। तो ऐसे करके फर्श से अगर न्यारे होते जाएं तो फरिश्ता बन जाएंगे। वैसे भी कहते हैं फरिश्ते एक जगह पर ठहरते नहीं। आए, संदेश दिया, मदद की, उड़ गए। तो स्थूल में फरिश्तों का जो गायन है, परियों का, फरिश्तों का बहुत गायन है जी। तो ऐसे ही ये स्थिति भी ऐसी है कि आए, कर्म किया, फिर न्यारे हो गए। तो सब एक होता है निमित्त भाव और दूसरा है फरिश्तापन की स्थिति। इन दोनों में कितना अंतर? निमित्त में कई बार अहम जो आता है ना, कर्म करने का नशा, मैंने किया, मैं करता हूँ, उसमें निमित्त भाव, कराने वाला परमात्मा है जी। तो कराने वाले की स्मृति सदा रहे, करावनहार परमात्मा है, मुझे उसने सेवा दी, मुझे भाग्य दिया, मैं निमित्त होके कर्म करूं, फिर न्यारा हो जाऊं जी। तो ये कर्म क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छी विधि है निर्माण बनने की जी। लेकिन फरिश्ता स्थिति के लिए करावनहार करा रहा है, मैंने किया और न्यारा हो गया, अपने देह भान से न्यारा हो गया। उसमें मैंपन नहीं है, मैंपन दोनों में ही नहीं है, लेकिन जो रिश्ता है इस फर्श के साथ, उस फर्श के रिश्ते से डिटैच हो जाए, ये ऊंची स्टेज है फरिश्ता जी, स्टेज जी। निमित्त भाव एक दृष्टिपन का भाव है। ऐसा ब्रह्मा बाबा ने अपनी फरिश्तेपन की स्थिति को बनाया और उस फरिश्तेपन की स्थिति से औरों को भी कई बार उनसे बहुत ही अच्छे अच्छे अनुभव होते थे। सबको एक अनुभव अगर आप हमारे साथ शेयर करें तो। क्योंकि ब्रह्मा बाबा साकार में कर्म योगी होकर के रहे जी। उनका एक स्लोगन यही रहा शुरू से ही जी, पहले खुद करेंगे फिर दूसरों को कहेंगे जी। हम बच्चों को भी यही सिखाया, बच्चे जो दूसरों को कहते हो पहले करो जी। तो बाबा हर क्षेत्र में, हर कर्म में पहले आगे आते थे जी। मान लो कोई को कहना भी है अनाज साफ करना है आज, स्थूल में भी, तो बाबा पहले जा करके वो कर्म करना शुरू कर देते थे, उनको बच्चों फाले करे। हर कर्म में बाबा बहुत आगे रह करके दूसरों को प्रेरणा देते थे जी। तो हम सभी भी कर्म योगी हैं, कर्म योगी बन करके रहते हैं। बाबा जैसे कर्म करके दूसरों को सिखाया, ऐसे ही हम भी दूसरों को जो कहते हैं ये करना चाहिए, होना चाहिए, हमको भी पहले करना चाहिए। दूसरों को सिखाने का एक अच्छा तरीका है कि हम करें। अगर मान लो आज हम दूसरों को कहें कि आज अमृत वेला बहुत अच्छा होता है, अमृत वेले योग करना चाहिए, और उस समय हम नींद कर रहे हों, तो ये हमारी कथनी और करनी अलग हो गई। बिल्कुल। तो परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो कर्म करके सिखाया प्रैक्टिकल, बाबा खुद उठ करके आकर के योग की ड्रिल कराते थे, दादियों ने फॉलो किया, सुबह सुबह आकर के योग की ड्रिल कराती थी सबके सामने बैठ करके। ऐसे ही हम जो कुछ कहते हैं वो करें, तो कथनी और करनी की समानता आ जाए। तो ब्रह्मा बाबा ने जैसे प्रैक्टिकल करके अव्यक्त स्थिति बना ली, वर्णन चिंतन नहीं किया जी। लेकिन वो कर्तापन के भान से नेचुरल न्यारे रहे। उनको एक बहुत अच्छी स्मृति, उनके महावाक्य जब हम पढ़ते हैं साकार में भी जी। तो बाबा ने कराया, कभी भी मैं पर नहीं आया। कभी अगर कोई महिमा करता, बाबा आपने बहुत अच्छी मुरली सुनाई,
बहुत अच्छा हमको श्रीमत दी। बाबा कहते बच्चे मैंने नहीं दी, शिव बाबा ने दी। तो सदा उनके भान में रहा कि मैं तो निमित्त मात्र हूं, कराने वाला बाबा करा रहा है। और अगर कोई दूसरी महिमा होती तो बच्चों ने किया, ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे होशियार हैं, महिमा भी स्वीकार नहीं की। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा जो अव्यक्त बने, उसका कारण रहा कि वो व्यक्त भाव, व्यक्त भान, व्यक्त महिमा कभी स्वीकार नहीं कि उससे न्यारे रहे। तो हम सभी भी फरिश्ता बनना चाहते हैं तो साकार में होते हुए भी ये अभ्यास करें कि हमने इस शरीर को धारण किया है, करावनहार परमात्मा मुझ आत्मा को निमित्त बना के कर्म करा रहा है, कर्म किया, अलग हो गए। ये जितनी जितनी हमारी प्रैक्टिस होती जाएगी, देह से डिटैच होने की, कर्म से न्यारा होने की, उतना फरिश्ते स्थिति का, अव्यक्त स्थिति का लोगों को अनुभव होगा। लगेगा कि ये संसार से अलग हैं, ये कर्म कर रहे हैं लेकिन कोई अलग से ऊपर से आई हुई आत्मा कर रही है।